मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्रबुध गुरुचरण बंदी कहूं कर जोरी सियाराम। होए प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ मोरी सियाराम। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजी मति धीर सियाराम। आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियाराम। रामायण तुलसी कृत कहूं कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूं आवं पवन कुमार सियाराम। लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियाराम। जय 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 कपिसूर सियाराम। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा शीतल गंगा उज्जवल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप कौसल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न चारों दिशाओं में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई है ये कथा सब विधि सुखदाई। जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 38 से आरंभ करते हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीस सियाराम। तेहि पर हरि गुण आए सुनऊ कौशलाधीश सियाराम। परम चतुरता श्रवण सुने बिहसे राम उदार सियाराम। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के वाली कुमार सियाराम। दशानन दस्तीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए। वे गुण रावण को छोड़कर आप श्री के पास आ गए हैं। बाली कुमार अंगद ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से रावण के सभागार में हुए वृत्तांत का निवेदन किया। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीस सियाराम। तेहि पर हरि गुण आए सुनऊ कौशलाधीश सियाराम।
परम चतुरता श्रवण सुने बिहसे राम उदार सियरम। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार सियरम। युवराज अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली तनय के किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि द्वारा कहि विधि लागे करऊं विचारा। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा चारि अनी कपि कटक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव ऋक्षराज जामवंत जी और विभीषण जी ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किए। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने जो थप सकल बोली तबोली ने। प्रभु प्रताप कहीं सब समुझाए सुन कपि सिंह नादु करिधाए। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु श्री राम जी का प्रताप कहकर सभी को समझाया। हर्षित राम चरण सिरुनावई गहि गिर शिखर वीर सब धावई। गरजई तरजई भालू कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे सभी हर्षित होकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर वानर दौड़ते आते हैं। कौशलराज भगवान प्रभु श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए वानर भालू गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग यति लंका प्रभु प्रताप कपि चले आशंका। घटा टोप कर चहु दिशि घेरी मुखै निशान बजावै भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटाओं की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव सियाराम। गरजई सिंहनाद कपि भालू महाबल सिंह सियाराम। महान बल की सीमा से वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में प्रभु श्री राम जी की जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी। देखौ वानर केरी ठेडाई बिहसी सामने साचर से न बोलाई। लंका भयउ कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी। देखौ वानर केरी ठेडाई बिहसी निशाचर से न बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी दशानन रावण ने उसे सुनकर कहा कि वानरों की ढिड़ाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे छोदा बंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास सठु कीना ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख रावण ने अट्टहास किया और बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सोभट सुकल चारे दिशि जाऊ धरे धरे भालू कीस सब खाऊ। उमा रावणई अस अभिमाना जिमटे टिभ खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो सब लोग चारों दिशाओं में जाओ
और रीछ वानरों को पकड़ पकड़ कर खाओ। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। लंका भयं कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखे बन रहे केरी ठिडाई, बिहस निशाचर से न बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोहरा मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा कि वानरों की ठिडाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचरु मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं। मेरे सभी राक्षस भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर मूर्ख रावण अट्टहास करके बड़े जोरों से ठहाका मार के हंसा। सुभट सकल चारेउ दिस जाऊ, धर धरे भालू कीस सब खाऊ। ओमा रावण असु अभिमाना, जिमिटे खग सूत उताना। और रावण बोला, हे राक्षस वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो वह आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गहि कर भिंडी पाल बरुसांगी। तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, सूल कृपान पर गिरि दंडा। चले निशाचर आय सुमागी, गहि कर भिंडी पाल बरुसांगी। तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, सूल कृपान पर गिरि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल सांगी, बरछी तोमर, मुदगर प्रचंड फरसे, सूल दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुलो पल निकर निहारी, धावै सठ खगमासु आहारी। चोच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिम धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये सभी नासमझ राक्षस दौड़े। जिमि अरुलो पल निकर निहारी, धावै सठ खगमास आहारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिम धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख नहीं होता, वैसे ही ये सभी नासमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलवीर सियरम। कोटि कंगूर चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर सियरम। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलवीर सियरम। कोट कंगूर चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर सियरम। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर सोहई कैसे, मेरु के संगन जनु घनु वैसे। बाजै ढोल निजान जुझाऊ, सुन धुन होई भटई मनु चाहू। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु पर्वत के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। कोट कंगूर सोहई कैसे, मेरु के संगन जनु घनु बैसे। बाजै ढोल निशान जुझाऊ,
सुन धुन होई भटई मन चाऊ। वे राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु पर्वत के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ डोल और डंके बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव उत्पन्न होता है। बाजै भेरी न फिरी अपारा, सुन कादर उर जाहि दरारा। देखई जाय कपिह के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अनगणित नफीरे और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। बाजहि भेरी न फिरी अपारा, सुन कादर उर जाहि दरारा। देखें जाय कपिह के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अनगिनत नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। धावई गनहि न अब घट घाटा, पर्वत फोर करई गहि बाटा। कट कटाहि कोटिह भटु गरजई, दसन ओठ काटई अति तरजई। धावई गनहि न अब घट घाटा, पर्वत फोर करई गहि बाटा। कटु कटाहि कोटि भटु गरजई, दसन ओठ काटई अति तरजई। देखा कि रीछ बानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते हैं। पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते हैं और खूब डपटते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयत जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह ढावई, कूद धरई कपि फेर चलावई। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह ढावई, कूद धरई कपि फेर चलावई। उधर रावण की और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होती ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह ढावई, कूद धरई कपि फेर चलावई। उधर रावण की और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय बोली जा रही है। जय जय की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं राक्षसों की ओर चलाते हैं। धर को धर खंड प्रचंड मरकट, भालूगढ़ पर डारही। झपटई चरण गही पटकी मही भजे, चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भालू चढ़े मंदिर ही जहाँ तहाँ, राम जसु गावत भये। धर को धर खंड प्रचंड मरकट, भालूगढ़ पर डारही। झपटई चरण गही पटकी मही भजी, चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ चढ़े चढ़ गए। कपि भालू चढ़े मंदिर ही जहाँ तहाँ, राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर लंका पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू
बड़ी फुर्ती से उछलकर किले लंका पर चढ़ गए और जहां तहां महलों में घुसकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गही पुण्य का पिछले पराई सियारम, ऊपर आप हेठ भट गिरहि धरणी पर आई सियारम। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भालू भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे लंका के किले पर धरती पर आ गिरते हैं। धरे को धर खंड प्रचंड मरकट भालूगढ़ पर उडारही, झपटाई चरण गही पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपई तमकी गढ़ चढ़े गए, कपि भालू चढ़े मंदिर ही जहां तहां राम जसु गावत भये। एकु एको निश्चर गही पुण्य का पिछले पराई, ऊपर आपू हेठ भट गिरहि धरणी पर आई सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजर बिहारी। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर लंका के किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर लंका के किले पर चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप हैं और नीचे राक्षस योद्धा हैं। इस प्रकार वे लंका के किले से धरती पर आ गिरते हैं। जय सिया राम।